वह मुनि कहता कि मैं सब कुछ जानता हूँ, राम और रावण में युद्ध चल रहा है। राम का जीत होगा, रावण का मृत्यु होगा। जैसे ही मुनि इस प्रकार कहा तो हनुमान जी मन को अच्छा लगा और हनुमान जी कहते कि हे मुनिवर, मुझे जल पिलाइए। वह मुनि कहता कि जल पी लो, लेकिन हनुमान जी कहते कि इतने जल से मुझे तृप्त नहीं होगा। तो वह मुनि कहा कि तुम स्नान करके आओ, मैं तुझे वह मंत्र दूंगा, वह दीक्षा दूंगा, जिससे तुम्हारी थकावट दूर हो जाएगी। हनुमान जी स्नान करने के लिए चले जाते हैं। जैसे ही हनुमान जी स्नान करने के लिए नदी में प्रवेश करते हैं, उसी समय मगरमच्छ हनुमान जी को पकड़ लेता है। हनुमान जी अपनी शक्ति के बल से उस मगरमच्छ को वध कर देते हैं। जैसे ही हनुमान जी उस मगरमच्छ को वध करते हैं, उसी समय उसमें से एक दिव्य अप्सरा निकलती और वह कहती कि हे हनुमान जी, मैं ऋषियों के श्राप से मगरमच्छ की योनि पाई थी, अब हमारी मुक्ति मिल गई। लेकिन हे हनुमान जी, वह जो मुनि है वह तो काल नेमी है, रावण के भेजा हुआ दूत। वह काल नेमी है, वह आपको फंसाना चाहता है, आपको रास्ता में बाधा डालना चाहता है। वह अप्सरा कहती कि हमारी बातें आप सत्य जान लीजिए, और उसी समय वह अप्सरा अंतर्ध्यान हो जाता है। हनुमान जी क्रोध में उस काल नेमी के पास आते हैं और कहते, हे साधु, हे मुनि, पहले आप दक्षिणा ले लो, बाद में दीक्षा देना। और हनुमान जी उस काल नेमी को अपने पूंछ में लपेटकर उस पर्वत पर से नीचे की तरफ बीग देते हैं, डाल देते हैं। काफी ऊंचाई होने के कारण से जैसे ही काल नेमी उस गहराई में जाने लगा तो राम 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 जोर जोर से चिल्लाते हुए अपने प्राण को त्याग कर देता है। ऐसे कहीं वीडियो में हनुमान जी युद्ध करते हैं, लेकिन रामायण में यही बात लिखी है कि हनुमान जी काल नेमी को अपनी पूंछ में लपेटकर पर्वत से नीचे फेंक देते हैं। जैसे ही काल नेमी राम का नाम लेता तो हनुमान जी कहते कि रे राक्षस काल नेमी, तुमने हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम लिया, जाओ तुझे
स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मैं आपको इस वीडियो में पहले भी बताया था, काल नेमी मन में विचार किया कि अगर मरना ही है तो दुष्टों के हाथ में मत मरो, अगर मरना ही है तो भगवान के भजन करके मर जाओ, कम से कम अगला जन्म तो सुधर जाएगा। काल नेमी अंत समय में भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम का स्मरण करता हुआ अपने प्राण को त्याग किया। हनुमान जी काल नेमी को भगवान के आशीर्वाद प्राप्त देता और कहता कि तुम्हें स्वर्ग मिले, भगवान की भक्ति मिले। वहां से हनुमान जी जय श्री राम का नाम लेकर संजीवनी के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ कथा प्रसंग में ये बात आती है कि जब भी आपको कोई भी कार्य करनी हो तो कोई नहीं, धर्म के अनुसार से कार्य करनी है तो भगवान का नाम ले ले, आपका कार्य सफल हो जाएगा। जैसे हनुमान जी ने काल नेमी को वध करने के बाद आगे बढ़ते हैं तो सर्वप्रथम राम का नाम लेते हैं। जैसे हनुमान जी आगे बढ़ते हैं, उस हिमालय पर्वत पर हनुमान जी देखते कि सुषेण वैद्य जो संजीवनी का पहचान बताए, संजीवनी जरी का पहचान बताए हैं, सभी जरिया सभी हिमालय तो प्रकाशमान दिखाई दे रहा है। हनुमान जी मन में विचार करते कि अब मैं क्या करूं, लेकिन हनुमान जी संजीवनी बूटी को पहचान नहीं सके और जिस पर्वत पे सुषेण वैद्य ने बताई थी कि वह प्रकाशमान दिखता है, तो हनुमान जी उस पर्वत को ही अपनी शक्ति से उठा लेते हैं। जैसे ही पर्वत को उठाते हैं उस समय भी हनुमान जी जय श्री राम का नाम लेते हैं। आज भी यह देखा जाता है कि कहीं शक्ति की जरूरत पड़ती है तो जय घोष लगाया जाता है, जय श्री राम। ये धर्म का काम है, शक्ति मिलती है। हनुमान जी वहां से पर्वत को लेकर आकाश मार्ग में चलते हैं। हनुमान जी बहुत वेग से रात्रि के समय आगे बढ़ते हैं और जैसे ही हनुमान जी अयोध्या के सामने आते हैं तो भरत जी आकाश मार्ग में देखते हैं कि कोई निश्चर, कोई बलवान व्यक्ति विशाल पर्वत लेकर जा रहा है। मन में ऐसे अनुमान करते हैं भरत जी, स्पष्ट शब्दों में ये नहीं सोचे कि कौन है, लेकिन मन में विचार करते हैं कि कोई बलवान निश्चर कोई विशाल पर्वत को लेकर जा रहा है। और मन में भरत जी विचार करते कि इसे रोकना चाहिए। और उसी समय भरत जी बिना फल वाले बाण को संधान करते हैं और तुरंत भरत जी उस विशाल आकार वाले पर अपने धनुष बाण को संधान करके तुरंत छोड़ते। जैसे ही भरत जी का बाण हनुमान जी को लगा, उसी समय हनुमान जी
राम 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 कहते हुए धरती पर गिर पड़े। भरत जी मन में विचार करने लगे कि अरे भाई, यह तो राम का नाम ले रहा है, यह कोई राम का सेवक है। भरत जी मन में विचार करते, क्यों विचार किए, इस पर भी ध्यान देने की बात है। भरत जी बाण मारे, हनुमान जी राम का नाम लिए, तो भरत जी दूर ही में सोच लिए कि यह कोई राम का सेवक है, और झट से दौड़ते हुए जाकर देखते वह हनुमान जी राम राम करके मूर्छित बेहोशी अवस्था में। भरत जी हनुमान जी को उठाते हैं, लेकिन हनुमान जी उठते नहीं। भरत जी मन में बहुत दुख करते कि हे भाई, जिसने मुझे राम से दूरी बनाया, वही समस्या फिर आज आ गई। लेकिन भरत जी मन में विचार करते कि मैं अगर श्री राम का सेवक हूं, तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि यह हनुमान, यह व्यक्ति अभी जग जाए, यह बानर अभी मूर्छा से रहित हो जाए। जैसे ही इस प्रकार भरत जी संकल्प करते, उसी समय हनुमान जी राम राम कहते हुए अपने मूर्छा को त्याग करते हैं। हनुमान जी भरत जी को देखते और भरत जी हनुमान को देखते। भरत जी पूछते कि हे भाई, आप कौन हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो। तब हनुमान जी ने संक्षेप में लक्ष्मण का शक्ति बाण लगा हनुमान जी ने भरत जी को बताए। जैसे हनुमान जी भरत जी को यह समाचार बताते हैं कि लक्ष्मण का शक्ति बाण लग गई है, सीता को हरण करके रावण ले गया है, राम और रावण का युद्ध चल रहा है, तो भरत जी बहुत मन में शोक व्यक्त करते हैं। और भरत जी कहते कि हे हनुमान, मैं अभी इसी वक्त मैं अपने बाणों के संधान से आपको तुरंत मैं अपने प्रभु श्री राम जी के पास भेज देता हूं। हनुमान जी के मन में थोड़ी अहंकार आ जाती है कि क्या भरत जी इतने बड़े बोझ को अपने बाण से कैसे भेज सकते हैं। लेकिन हनुमान जी मन में यह भी सोच लेते हैं कि जिसके ऊपर राम की कृपा हो जाए तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हनुमान जी सोच लेते हैं कि भरत राम के भाई हैं, राम के सेवक हैं, तो भरत जी ऐसा कार्य कर सकते हैं। और उसी समय हनुमान जी कहते कि हे भरत जी, मैं राम के कृपा से, राम के भक्ति के प्रताप से ठीक हूं, आपके दर्शन हुई, बड़ी भाग हुआ, मैं अपने आप ही अपने भक्ति के बल से चला जाऊंगा। जैसे ही हनुमान जी कहते तो भरत जी कहते कि ठीक है, अभी आप रुकने का समय नहीं है, अभी आप तुरंत चले जाइए। और हनुमान जी पुनः फिर जय श्री राम का नाम लेते हैं। जब भी कार्य करनी हो तो भगवान का नाम ले ले।
शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि कम से कम प्रातः काल जगे तो भगवान का नाम ले ले, आपकी दिनचर्या ठीक रहेगी। और शाम के समय, सोने के समय आप भगवान का नाम लेकर, भगवान के स्मरण करके सो जाए तो आपकी रात्रि का समय अच्छा से कट जाएगा। ये शास्त्र का प्रमाण है। हनुमान जी जय श्री राम जी का नाम लेकर आकाश मार्ग में चल देते हैं और यहाँ रामचंद्र जी अब क्या कहते हैं, कितने दुख में है, इस बात पर ध्यान दें। रामचंद्र जी मनुष्य की भांति लक्ष्मण को गोद में लेकर कहते कि हे भाई, तुम जगते क्यों नहीं हो? अगर मैं यह जानता कि तुम्हारी यह दशा होगी तो मैं तुझे वन में नहीं लाता। अगर मैं जानता कि तुम्हारी यह दशा होगी तो वन में स्वयं मैं अकेला ही आ जाता। लोग मुझे यही कहेंगे कि स्त्री के कारण अपने भाई को इतना बड़ा दुख दिया, इतना बड़ा कष्ट दिया। लोग मुझे जीने नहीं देंगे। हे लक्ष्मण जग जाओ। रामचंद्र जी कहते कि हे लक्ष्मण, तुम अपनी माता को एक ही पुत्र हो, मैं उन्हें जाकर क्या कहूँगा, मैं उन्हें जाकर क्या बताऊंगा। रामचंद्र जी दुख में कहते कि अगर लक्ष्मण तुम नहीं जगा तो मैं, यह राम शपथ लेकर कहता है कि मैं अयोध्या नहीं लौट सकता। रामचंद्र जी कहते कि अगर लक्ष्मण तुम अपने मूर्छा से नहीं आए तो मैं अयोध्या कभी नहीं जाऊंगा। तुम्हारे वियोग में वन में रहकर अपने प्राण को त्याग कर दूंगा। इस प्रकार रामचंद्र जी मनुष्य की भांति ऐसे दुख व्यक्त किए कि वानर सेना दुख में रोने लगी। विभीषण जी रोने लगे, सुग्रीव जी रोने लगे, जम्बावन जी रोने लगे। रामचंद्र जी इतने दुखी हो गए कि अपने आंखों से आंसू बहने लगा और बार बार अपने भाई को कहते कि हे लक्ष्मण जग जाओ, जग जाओ। लक्ष्मण जी से कहते रामचंद्र जी की भाई, तुम मेरी आज्ञा को कभी नहीं टाला, तुम मेरे लिए, रामचंद्र जी कहते कि तुम मेरे लिए, मेरे सुख के लिए तुमने अपनी पत्नी को त्याग कर दिया। हे लक्ष्मण, तुम मेरे लिए इस वन में मेरे साथ आया और दुख सहा। रामचंद्र जी कहते कि पत्नी, धन, घर, संपत्ति मिल जाती है लेकिन सहोदर भाई दोबारा नहीं मिलते। ये रामचंद्र जी कहते हैं। राम कथा में ऐसा वर्णन है कि सब कुछ मिल सकती है लेकिन सहोदर भाई दोबारा नहीं मिलते। इस प्रकार विलाप करते और कहते कि ब्रह्मा मुहूर्त बीत गई, अभी तक हनुमान नहीं आया।
रामचंद्र जी कहते कि अब 4 बजने वाला है, तुरंत सूर्योदय हो जाएगा। अगर सूर्योदय हो गई तो लक्ष्मण को प्राण नहीं बचेगा। उसी समय गर्जन करते हुए हनुमान जी आकाश मार्ग में दिखने लगे। तो जब वामन जी कहते कि हे राम जी, वह देखिए हनुमान आ गए। जैसे ही रामचंद्र जी हनुमान को आए देखते तो मानो दुख में सुख आ गई। ऐसा भी कभी जीवन में मनुष्य का होता है, यह बात भी ध्यान से सुननी चाहिए। जीवन में कभी अत्यंत दुख में आदमी डूबा रहता है, लेकिन ईश्वर की कृपा से सुख आ जाती है। हनुमान जी आते हैं। जैसे ही हनुमान जी आते हैं, सुसेन वैद्य उस संजीवनी को औषधि बनाते हैं और लक्ष्मण जी को पिला देते हैं। जैसे ही वह संजीवनी लक्ष्मण जी एवं मुख में प्रवेश किया, लक्ष्मण जी मूर्छा से रहित हो गए और वेग में आते कि कहाँ है मेघनाथ, कहाँ है मेघनाथ। इस प्रकार लक्ष्मण जी जग जाते हैं। उसके पश्चात हनुमान जी उस पर्वत को पुनः जहाँ से लाए थे वहाँ पे रखते हैं। उसके बाद हनुमान जी सुसेन वैद्य को लंका में पहुँचाते हैं। वानर सेना प्रसन्नता से भर जाती है, लेकिन लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगी तो सीता जी भी जान गए थे, क्योंकि सीता जी को रावण के राक्षसी जो सेना थी, स्त्रियां थी, वह बताया करती थी। हनुमान जी मन में विचार करते कि सब कोई तो खुशी से भर गया, लेकिन माता सीता को कैसे ये बात को पहुंचाया जाए, कहा जाए कि लक्ष्मण जी प्राण से बच गए। लक्ष्मण जी मूर्छा से रहित हो गए, लक्ष्मण जी जीवित हो गए। यह सूचना देना सीता जी को बहुत जरूरी है। तो हनुमान जी मन में विचार करते और कहते कि हे प्रभु, हम लोग अभी इसी वक्त जय घोष करना चाहते हैं। तो रामचंद्र जी कहते कि क्या जय घोष किस बात की, क्या हम लोग लंका पर विजय प्राप्त कर लिए? तो हनुमान जी कहते कि नहीं स्वामी, सीता माता दुखी होगी, क्योंकि सारी बातें सीता माता भी जान जाती है। वहाँ पे त्रिजटा नाम की एक सीता माता का सेवक है, वह बताया करती है। तो हम लोग तो वहाँ जा नहीं सकते, लेकिन जय घोष के द्वारा जब जय घोष करेंगे तो सीता हमारी आवाज़ें, जय घोष की आवाज़ें वहाँ तक पहुँच जाएगी। और प्रभु श्री राम जी से आज्ञा लेकर हनुमान जी बड़ी जोर से जय घोष लगाते हैं ब्रह्मा मुहूर्त में, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इस प्रकार हनुमान जी जब जय घोष लगाते हैं तो सीता माता आवाज़ सुनी कि यह राम का जय घोष है, तो त्रिजटा बताई कि यह शुभ संकेत है, लक्ष्मण जी का जो संकट है वह टल गया। लेकिन सीता जी के साथ साथ रावण भी जान गया कि लक्ष्मण का प्राण टल गया। मेघनाथ भी जान गया कि
लक्ष्मण का प्राण टल गया। उसी समय रावण कुंभकर्ण के पास चला जाता है। रावण अपने भाई कुंभकर्ण को जगाने के लिए चला जाता है। रावण अपने भाई को जगाने के लिए बहुत यत्न किया। किसी तरह, यह कथा तो लंबी है लेकिन मैं थोड़ा संक्षेप में बताना चाहता हूं कि कुंभकर्ण को जगाने के लिए रावण की सेना कुंभकर्ण को यत्नाएं देने लगी। यत्नाएं, उसे पैरों में भाला भोंका जा रहा था। उसके बाद भी कुंभकर्ण नहीं जागता तो कुंभकर्ण को जगाने के लिए बहुत सुगंधित व्यंजन को रखा गया। कुंभकर्ण को जगाने के लिए कानों द्वारा कान के पास जोर नगारा बजाया गया। कुंभकर्ण को जगाने के लिए हाथी की आवाज़ें सुनाई दी गई। इस प्रकार नाना प्रकार की व्यवस्थाएं द्वारा कुंभकर्ण को जगा दिया गया। कुंभकर्ण जगने के पश्चात पूछा कि क्या बात है, किसने मुझे जगाया? तो रावण के महामंत्री जो थे वह बताते हैं कि हे महाराज कुंभकर्ण, आपका भाई रावण याद किया इसलिए आपको जगाया गया है। रावण के महामंत्री कहा कि हे महाराज कुंभकर्ण, लंका संकट में है इसलिए आपको जगाया गया है। उसी समय कुंभकर्ण अपने भाई से मिलने के लिए रावण के पास चला आता है। जैसे ही कुंभकर्ण अपने भाई रावण के पास आता और कुंभकर्ण पूछता कि हे महाराज, क्या कारण है, क्या बात है, किस लिए आपने मुझे जगाया? तो रावण कहता कि हे कुंभकर्ण, तुझे जगाना बहुत जरूरी था क्योंकि लंका संकट में पड़ गई है। कुंभकर्ण पूछता कि कौन सी संकट, कौन सी संकट? रावण कहता कि हमने राम की पत्नी सीता को हर कर लाया है और राम हमसे युद्ध करने के लिए आ गया है और युद्ध चल रहा है। राम ने हमारी सेना को संहार कर डाला, यहाँ तक कि हमारे कुछ पुत्रों को भी हत्या कर दिया। इसलिए मैं तुझे जगाया हो, तुम जाकर राम से युद्ध करो। जैसे ही कुंभकर्ण सुना कि सीता को हर लाया तो कुंभकर्ण कहता कि हे रावण, हे भाई, तुमने सीता को हर लाए हो। साक्षात वह जगदम्बा है, सीता को हर लाए हो और अपना कल्याण चाहता। कुंभकर्ण कहता कि मनुष्य मनुष्य के साथ युद्ध करे तो चल सकता है, मनुष्य अगर मनुष्य के साथ लड़े तो कोई बात नहीं, चल सकता है, लेकिन अगर मनुष्य भगवान से लड़े तो क्या वह बच सकता है? नहीं। कुंभकर्ण कहता कि हे भाई,
तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। सीता को हरण करके लाया, बहुत बड़ी गलती कर दी। वह तो साक्षात जगदम्बा है, वह साक्षात लक्ष्मी है। कुंभकर्ण कहने लगा कि आप राम से युद्ध करने की बात कहते हो, राम से क्या कोई जीत सकता है? वह तो नारायण है, वह तो साधु के रक्षा के लिए अवतार लिया है, वह राम धर्म की स्थापना के लिए अवतार लिया है, वह राम तो दुष्टों को वध करने के लिए अवतार लिया है। तुमने उसके साथ युद्ध करने के लिए यह बात सोच ली। अनेकों प्रकार की बातें कुंभकर्ण कहने लगा। रावण मन में विचार करने लगा कि यह कुंभकर्ण ऐसे नहीं मानेगा, और उसी समय समझा बुझाकर अपने भाई कुंभकर्ण को शराब और मांस का भोजन कराने लगा। शास्त्रों में मंदिरा की पान बताई गई है। शास्त्रों में मदिरा पान करना किसी व्यक्ति के लिए प्रतिबंध इसीलिए है कि जब भी व्यक्ति मंदिरा को पान करते हैं तो उनका जो धर्म ज्ञान है वह लुप्त हो जाता है। मुख्य कारण यही है, इसीलिए मंदिरा पान नहीं की जाती है। मंदिरा पीने से तामसी बुद्धियाँ प्रकट हो जाती है, जिसे हम अज्ञान बुद्धियाँ कहते हैं। रावण जैसे ही अपने भाई को मंदिरा का पान कराया, मांसाहार भोजन कराया, तो कुंभकर्ण जोर जोर से गरजने लगा। कुंभकर्ण जोर जोर से गरजने लगा और बिना सेना को लिए हुए कुंभकर्ण अकेला रण क्षेत्र में चला आया। और कुंभकर्ण जैसे ही रण क्षेत्र में आया, उसी समय विभीषण जी अपने भाई कुंभकर्ण को देखते हैं और विभीषण जी अपने भाई कुंभकर्ण को समझाने के लिए चले आते हैं। विभीषण जी आकर कहते कि अपने भाई कुंभकर्ण को प्रणाम करते। जैसे ही कुंभकर्ण अपने भाई विभीषण को देखा तो कुंभकर्ण अपने भाई को हथेली पर उठा लिया और कुंभकर्ण कहने लगा कि हे विभीषण, कहो किस लिए आए हो। विभीषण जी कहने लगे कि हे भैया, मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि हमारी गलती कुछ भी नहीं है। हमने अपने बड़े भैया को समझाया कि सीता को वापस लौटा दिया जाए, राम से युद्ध मत कीजिए, भगवान को भजन कीजिए। तो महाराज रावण ने मुझे लात मारी और लंका से बाहर निकाल दिया। उसके पश्चात मैं भगवान श्री रामचंद्र जी के पास चला गया, इसमें हमारी कुछ भी दोष नहीं। कुंभकर्ण कहने लगा कि हे भाई, तुमने जो किया वो अच्छा किया, इस लंका का राजा तुम ही बनेगा।
कुंभकर्ण कहने लगा कि हे विभीषण, तुम इस राक्षस कुल का शिरोमणि हो, तुम धर्म के रक्षक हो, तुम भगवान श्री राम जी का भजन करो। इस प्रकार कुंभकर्ण कहने लगा। लेकिन कुंभकर्ण कहता कि हे विभीषण, मैं मंदिरा का पान कर लिया हूँ, मांसाहार का भोजन कर लिया हूँ, मुझे अपना और पराया कुछ भी नहीं सुहाता। फिर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कुंभकर्ण अपने मुख से यह बात कहता है कि मैं मंदिरा का पान कर लिया हूँ, जिसके कारण से अपना और पराया मुझे समझ में नहीं आती है। तुम यहाँ से राम के पास चले जाओ। विभीषण जी अपने भाई की आज्ञा मानकर भगवान श्री राम जी के पास चले आते हैं। उसके पश्चात कुंभकर्ण बड़ी वेग से गर्जन करने लगा, कौन है राम, कौन है लक्ष्मण। इस प्रकार काफी घर्षण जब किया तो वानर सेना कुंभकर्ण पर दौड़ता, हनुमान जी दौड़े, सुग्रीव जी दौड़े, अंगद, जबवावन जी सब आकर महाबली कुंभकर्ण से युद्ध करने लगे। लेकिन कुंभकर्ण इतना बलवान था कि किसी को अपने चरणों से दबा देता, किसी को अपने हाथ से पकड़कर आकाश मार्ग में बिक देता। कुंभकर्ण इतना बलवान था कि जैसे ही हनुमान जी कुंभकर्ण के ऊपर एक विशाल पर्वत डालते हैं तो कुंभकर्ण अपने हाथों से पकड़ लेता है और पुनः वापस बिक देता। सुग्रीव जी को पछाड़ कर अपनी कांख में जांत लेता है। कुंभकर्ण सुग्रीव जी को अपने कांख में दबाकर, और कुंभकर्ण कहता कि मैं तुम्हें ले चलता हूं अपने बड़े भ्राता रावण के पास में। इस प्रकार कुंभकर्ण सुग्रीव जी को ले जाने लगा तो हनुमान जी, अंगद जी मन में विचार करते हैं कि अगर सेना का मालिक, सेना का सेनापति महाराज सुग्रीव थे, अगर मालिक ही फंस जाए, पकड़े जाए तो सेना अधीन हो जाएगी, दुखी हो जाएगी। और उसी समय अंगद जी, हनुमान जी बड़े गदा से प्रहार करते हैं। जैसे ही हनुमान जी अंगद जी उस कुंभकर्ण के ऊपर प्रहार करते हैं तो उसी समय उसके कांखों से निकलकर बाहर भाग जाते हैं, निकल जाते हैं महाराज सुग्रीव। इस प्रकार काफी युद्ध चली, लेकिन कुंभकर्ण किसी की बस की बात नहीं थी। मन में रामचंद्र जी विचार करने लगे कि यह तो राक्षस की बस की बात, क्षमा करें, यह तो किसी का बस की बात नहीं है। और रामचंद्र जी स्वयं क्रोध में आ जाते हैं। क्रोध में आकर रामचंद्र जी अग्निबाण संधान करते हैं और कुंभकर्ण के साथ युद्ध करते रामचंद्र जी कुंभकर्ण को दोनों हाथ काट डालते हैं।
रामचंद्र जी कुंभकर्ण को दोनों पैर काट डालते हैं। रामचंद्र जी कुंभकर्ण को शरीर का आधा आधा धड़ काट देते हैं। उसके पश्चात उसके बावजूद भी कुंभकर्ण चलने लगता है। भगवान श्री रामचंद्र जी कुंभकर्ण को अग्निबाण से सर धड़ से अलग कर देते हैं और वह सर रावण के जाकर चरणों में गिर जाती है। उसके पश्चात जितनी भी धनुष था भगवान के तरकश में पुनः लौट जाता है। भगवान श्री रामचंद्र जी और कुंभकर्ण का युद्ध इतनी विशाल हुई कि इसका वर्णन हमने थोड़े समय बताया, लेकिन जैसे ही कुंभकर्ण की मृत्यु प्राप्त हुई, रावण उस समय काफ़ी दुख में पड़ गया। रावण काफ़ी दुख में इसलिए पड़ गया कि अब मुझे भी मरने में समय नहीं लगेगा। लेकिन रावण भी सीताराम सीताराम